से अपना शेरी सफ़र शुरू किया। फरहान बरकाती देहलवी ने मनकबत के अशार पेश किए। जाते जाते वालदा की क्या अज़मत है, उनका क्या रुतबा है, नज़्म के हवाले से बताकर रुखसत हुए। मैंने जो फील किया, मैं जो गौर कर रहा था बैठकर, 18 साल के बाद आज मैंने ये देखा, बगौर पूरी ईमानदारी के साथ सुनने का मौका मिला, तो हिंदुस्तान में कम ऐसे शोरा इकराम हैं जो बंद नुमा शायरी पेश करते हैं, जो बंद नुमा शायरी पेश करते हैं। मिसरों की शायरी पेश की जाती है, लेकिन फरहान बरकाती की ये सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने जितना कलाम पेश किया, वो नाज शरीफ के हों, मनकबत पाक के हों या नज़्म हो वालिदैन की अज़मत पर, सब बंद नुमा शायरी पेश की। बंद नुमा शायरी पेश करने में तरन्नुम का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता है और उससे एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटे जनाब फरहान बरकाती। ये बहुत बड़ी खूबी है फरहान बरकाती के अंदर कि बंद नुमा शायरी के साथ अपने लहजे को सजाते रहे और आपको जगाते रहे, शेर सुनने के लिए आमादा और तैयार करते रहे। अभी अज़मत वालिदैन पर उन्होंने शेर पढ़ा तो संदल जलालपुरी का मुझे मतला याद आ गया, मतला संदल जलालपुरी का। और एक वस्तार शायर का शेर, मैं संदल जलालपुरी कहते हैं कि उसके हक में इसी दुनिया में बुरा रखा है, उसके हक में इसी दुनिया में बुरा रखा है, जिसने माँ बाप को नजरों से गिरा रखा है, उसके हक में इसी दुनिया में बुरा रखा है, जिसने माँ बाप को नजरों से गिरा रखा है। और एक यूसुफ ने बढ़ा रखी है रौनक सारी, वरना इस मिस्र के बाजार में क्या रखा है, वरना इस मिस्र के बाजार में क्या रखा है। अभी आपके सारे दुख को, सारे दर्द को, सारी बेचैनी को, आपकी पूरी थकान को दूर कर देंगे जब मुमताज टांडवी माई पर आएंगे। इस मिस्र के एक यूसुफ ने बढ़ा रखी है रौनक सारी, वरना इस मिस्र के बाजार में क्या रखा है। ऐसा देखते हो जैसे हम पहली मर्तबा आए, बट टकटकी लगाए देखे चले जाते। अम्मा कुछ बोलो, 5 किलो का तरबूज दे जैसा सर हिलाने से अच्छा है 2 तोले की ज़बान हिलाओ, सुबहान अल्लाह से उसे तर करो, अपने आमाल में नेकियों का इजाफा करो, वलमा के चेहरों की ज़ियारत करो, सादात इकराम की कदम बोसी करो। शहजादे मकसूद मिल्लत तशरीफ़ फरमा है, इनकी सदारत का ये प्रोग्राम। अभी एक तरफ जहाँ आशिक रसूल दीवाने मखदूम सिमला सोहराब कादरी तशरीफ़ फरमा है, वहीं दूसरी तरफ जनाब मुमताज टांडवी तशरीफ़ फरमा है। इन दोनों के बीच की कली अख्तर परवाज़ हबीबी पटना, वो भी तशरीफ़ फरमा है। लेकिन आइए उस शायर के हवाले ये माई कर दिया जाए जिसकी शायरी में फसाहत भी होती है, बलागत भी होती है, जिसकी फ़िक्र में इश्क़ रसूल और मोहब्बत अहले बैत के चश्मे उबलते हैं। जब वो शायर माइक पर होता है तो उसकी नपी तुली फ़िक्र से महफिल की कामयाबी में इजाफा हो जाता है। वो नाम जनाब नफीस हल्लौरवी का है। नफीस हल्लौरी जो इल्मी ज़मीन से चलकर इल्मी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं। आइए आपकी खुशबूदार ज़मीन पर जनाब नफीस हल्लौरवी का इस्तकबाल कर लिया जाए। आप तक नफीस हल्लौरवी के इस्तकबाल में शेर पहुँचे तो आप दाद दे सकते हैं, लेकिन मैं जो शेर पढ़ना चाहता हूँ, मैं शहजादे मकसूद मिल्लत से दाद चाहता हूँ। शेर पढ़ता हूँ नफीस हल्लौरवी के इस्तकबाल में। अगर शोरा इकराम ये समझते हैं कि उनके दाद की मुझे भी ज़रूरत है तो वो भी सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, नहीं कहेंगे तो कोई शिकवा नहीं है। मैं नफीस हल्लौरवी का इस्तकबाल करता हूँ। राजू भाई, सन्ने भाई, डॉक्टर रेहान साहब, याकूब साहब, एक एक फर्द को मुदिली मुबारकबाद। शेर समाप्त करें कि किस तरह जाएंगे हम अपने खुदा के सामने,
किस तरह जाएंगे हम अपने खुदा के सामने जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। किस तरह जाएंगे हम अपने खुदा के सामने जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। ये शेर मैं हजरत को सुनाना चाहता हूं कि या खुदा तू ख्वाब में एक बार दिखला दे मुझे, या खुदा तू ख्वाब में एक बार दिखला दे मुझे, शेर पढ़ने हैं जनाबे सैयदा के सामने। या खुदा तू ख्वाब में एक बार दिखला दे मुझे, शेर पढ़ने हैं जनाबे सैयदा के सामने। राजू भाई पूरी रात आप मुसाफा ना करो, कसम खुदा की कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे परवरदिगार आलम ने बेपनाह इज्जत शोहरत दौलत अता की है। ये शायर आए आप उन्हें अपना नोट दीजिए, नेता आए आप उन्हें अपना वोट दीजिए, ये आपका भाई आए तो इसे आप अपना सपोर्ट दीजिए। क्या ख्याल है? तो मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। शेर पढ़ने हैं जनाबे सैयदा के सामने और क्या बेसाते बाबे खैबर थी कि रह जाता खड़ा, थर थरा के गिर पड़ा शेरे खुदा के सामने। क्या बेसाते बाबे खैबर थी कि रह जाता खड़ा, थर थरा के गिर पड़ा शेरे खुदा के सामने। किस तरह जाएंगे हम अपने खुदा के सामने जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। बुलंद फिक्र नपी तुली शायरी, सलीके से की गई हुई शायरी आपकी समाज तक पहुंचने वाली है नफीस हल्लौरवी के हवाले। जनाब नफीस हल्लौरवी। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी माजरत के साथ अपने बड़े भाई अकरम भाई की इजाज़त से और सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ मैं अर्ज़ करूं। उससे पहले मैं अपने इल्म के एतबार से, अकरम भाई इजाज़त कह दूं, अपने इल्म के एतबार से मैं जिन जिन लोगों ने पोस्टर बनाया है और यहाँ पे शोराए कराम हजरात, और वो पोस्टर वाली गलती हमारे बड़े भाई से हो गई। जब किसी शहर के नाम में आखिर में ये होता है तो उसके आगे वाव नहीं लगता है। जैसे दिल्ली है तो वहाँ देहलवी होगा, लेकिन जब हल्लौर है, रे है, तो वहाँ हल्लौरवी नहीं लगेगा। उर्दू अदब का ये तरीक़ा है, वहाँ पर इजाफत वाव से नहीं लगेगी, वहाँ सिर्फ हल्लौरी होगा अगर रे है। पोस्टर में हल्लौरवी लिखा तो मैंने कहा कि अपने एतबार से मैं बता दूं। खैर आइए, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए आप हजरात ने मुझे याद किया, इसका मैं तहे दिल से आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी नूरानी बज़्म में ऐसे ऐसे चेहरे जहाँ पर मौजूद हों वहाँ पर लब कुशाई के लिए जसारत करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हजरात अगर तवज्जो हो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो मैं मिसरे पेश करूं। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। मुस्तफ़ा की मदह को कुरान का लहजा चाहिए। बतौर ख़ास समात करें हजरात, थोड़ा सा मेरा दूसरा तरीक़ा है, मेरा लहजा भी अलग है, इसलिए आप हजरात समात करें। मुस्तफ़ा की मदह को कुरान का लहजा चाहिए, पाको पाकीज़ा ख़यालों का उजाला चाहिए। साक़िए शाफ़े महशर की मिदहत जो नहीं करता कभी, शाफ़े महशर की मिदहत जो नहीं करता कभी,
अरे चुल्लू भर पानी में उसको डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में उसको डूब मरना चाहिए। आइए हजरत, नात के हवाले से यहाँ से मैं शेर पेश कर रहा हूँ। और ये 4 मिसरे जो क़िता में पेश कर रहा हूँ, 2 मिसरे हुजूर की विलादत के वक्त का है, और 2 मिसरे पेश करने के लिए मैं आपकी खिदमत में 2 मिसरे पेश कर रहा हूँ। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली आमद जहां में रसूले खुदा की है, नूरे खुदा से गोद भरी आमिना की है, नूरे खुदा से गोद भरी आमिना की है। ये 2 मिसरे में पूरे दुनिया के साइंसदां को नफीस हल्लौरी चैलेंज बोल रहा है, समाप्त करें। इतना गुरूर चाँद पे जाने का मत करो, इतना गुरूर चाँद पे जाने का मत करो, अरे रौंदी हुई वो राह मेरे मुस्तफा की है, रौंदी हुई वो राह मेरे मुस्तफा की है। नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूं, समाप्त करें हजरत। कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा, कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। और इस्लाम के माथे की चमक बोल रही है, इस्लाम के माथे की चमक बोल रही है, अहमद के नवासों सा नवासा न मिलेगा। क्या सुन रहे हैं आप? अहमद के नवासों सा नवासा न मिलेगा, अहमद के नवासों सा नवासा न मिलेगा। अब मिसरा पेश कर रहा हूँ, स्टेज पे बैठे हुए तमाम देख रहा मैं मुमताज भाई। जा सकता नहीं कोई भी फिरदौस के अंदर, जा सकता नहीं कोई भी फिरदौस के अंदर, जब तक मेरे आका का इशारा न मिलेगा, जब तक मेरे आका का इशारा न मिलेगा। जरा बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। जब तक मेरे आका का इशारा न मिलेगा, और जब तक न नबी, अकरम भाई देखिएगा शेर पेश कर रहा हूं, जब तक न नबी खोलेंगे लब हाय मुबारक, जब तक न नबी खोलेंगे लब हाय मुबारक, कुरान की आयत को लहजा न मिलेगा, कुरान की आयत को लहजा न मिलेगा। और सीने में है दिल
दिल में मदीने की तड़प है, सीने में है दिल, दिल में मदीने की तड़प है। मुझ जैसा कोई चाहने वाला न मिलेगा जब तक मेरे आका का इशारा न मिलेगा।